क्या हो जाती है जल्दी? इसकी नींद सिली भी? हाँ मैं क्या करूँ 12 बजे तक खिला ले 12 बजे तक सोती है 12 बजे तक। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमिता ब्लॉग में। और सुबह के बज गए 6 और फटाफट से तैयारी कर रहे हैं आज पसोड़े की। तो तैयारी तो सारी वैसे रात को खाने बन गया था, लेकिन बस मुझे थाली लगानी है। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बच्चों को जाना है 7:30 बजे घर से और अभी 6 ही बज रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मैं थाली लगाती हूँ और भगवान जी को जगा लेंगे सबसे पहले। और देखिए भाई, सुबह ही शीतला माता की पूजा की जाती है, सुबह ही बसोड़ा पूजा जाता है। तो बस सुबह उठी थी आज मैं 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद देखा तो टंकी में पानी नहीं था। थोड़ा बहुत पानी से मैंने यहाँ पे सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद जब पानी आया है उसके बाद नहाकर मैं तैयार होके आई हूँ नीचे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है और ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। येलो और रेड कलर की ये साड़ी है और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मैंने ये साड़ी इसीलिए ली थी कि पूजा जैसे हम घर में करते हैं तो 30 त्योहार पे मैं डाल लिया करूँगी। अच्छी लगती है पूजा पाठ के हिसाब से साड़ियाँ। तो बस यहाँ पे चलिए थाली लगा लेते हैं। विशाखा भी तैयार होके आ रही है और मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी थाली लगाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा करा था, उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई 7 और उसके ऊपर मैंने उंगलियाँ छाप दी। दिखाया था मैंने आपको ये किस तरह बनाए थे मैंने। और रात को ही सारा खाना मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसको निकाला है बाहर। और अब चलिए लगाते हैं थाली। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने रात को चने भिगोए थे तो वो भी रखती हैं थाली में। और थोड़े से रखेंगे ये गुड़ वाले मीठे चावल। माता रानी का प्रिय भोग यही है, मीठे गुड़ के चावल, गुड़ और साथ में मीठे गुड़ के पूड़े। पूड़े कहीं हो गया गुलगुले भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि पूड़े बना लेते हैं और इसी से माता रानी का भोग लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखे मीठे चावल गुड़ के, फिर रखी कच्ची पक्की रोटियाँ जो मैंने कल रात को ही बनाई थी, और यहाँ पे रख लिए थोड़े से पूड़े। और बस यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें रखनी है। और ये आटे के जो मैंने बनाए थे ना, इसको भी रख लेते हैं थाली के अंदर। तो सामान तो इतना सारा हो जाता है, इसलिए मैंने ये बड़ी थाली निकाली थी, सामान सारा इसमें आ जाए ताकि। और थोड़े से अभी रख लिए इसके अंदर पताशे मैंने, तो ये रात को ही मंगाए थे मैंने पताशे, तो थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे मेरे को, तो थोड़े से पताशे निकाल लिए हैं अलग कटोरी में, बाकी रख देंगे थाली के अंदर। और ना एक छोटी सी कटोरी मैंने हल्दी रख ली ताकि पूरी प्लेट में ना हल्दी फैले ना। पहले मैं प्लेट में रख लेती थी तो उससे क्या तो पूरी प्लेट में ना फैल जाती थी। तो इसीलिए अब मैंने अपनी छोटी सी जो भगवान जी भोग वाली कटोरी होती है उसमें रख ली है हल्दी। इससे हमारी प्लेट में पूरे में ना हल्दी नहीं फैलेगी। और माता रानी को ना गुलाल भी चढ़ा के आते हैं आज हम। तो यहाँ पे मैंने ना होली वाले दिन ही पहले बचा के रख लिया था गुलाल। गुलाल तो काफ़ी बच गया था, तो थोड़ा सा पैकेट में ये होली पे भी चढ़ा के आई थी जब पूजने गई थी, तो वही पैकेट मैंने उठा के रख दिया था कि इसमें से ही माता रानी को भी चढ़ा देंगे जब बसोड़ा पूजने जाएंगे। तो उसके वो भी कटोरी में करके रख लिया है। और चम्मच रखना भूल गई मैंने, तो चम्मच से भी रख लेती ना तो आसानी होती चढ़ाने में। तो अब क्या कटोरी से चढ़ा दिया था फिर मैंने गुलाल। इससे क्या होता है कि हम खाने का भी भोग लगाते हैं ना तो खाना ख़राब नहीं होता इससे। तो बस यहाँ पे कटोरी में गुलाल रख लिया था। फिर थोड़ा सा दही सारे चावलों पे रख लिया है, क्योंकि अलग से कटोरी में रखो फिर जगह नहीं रहती थाली में, तो थोड़ा थोड़ा चावलों पे रखा लिया था गुड़ वो दही। और साथ में यहाँ पे गुड़ भी फोड़ के रख लिया है मैंने छोटी छोटी डलियों में।
तो अब थाली का तो सारा कुछ सामान लगा दिया, थोड़े से पैसे और रख लूँगी छुट्टे खुले जो होते हैं। और साथ में अब निकाला था मैंने एक थैली कच्चा दूध, तो थोड़ा सा जल में डाल दिया कच्चा दूध। तो यहाँ पे लग के थाली हमारी हो चुकी है तैयार बसोड़े की। तो चलिए अब यहाँ पे पूरी ही किचन को भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अभी विशाखा भी नहीं आई है और उस घर से भी नहीं, तो सारे इकट्ठे ही जाएंगे। और मैंने सोचा चलो समय है तो ऐसा करते हैं, बर्तन मान लेते हैं भगवान जी के, और इतने स्नान भी भगवान जी को करा देती हूँ। तो इतने मेरे भगवान जी का स्नान भी हो गया था जितने सब जने आए। वैसे तो हर बार मैं पूजा भी कर लेती थी, लेकिन अब क्या यार थोड़ा सा पानी के चक्कर में सारा काम रुका रह गया। तो चलिए भगवान जी को स्नान करा के जा रही तो और अच्छा लग रहा है कि चलो भगवान जी स्नान करके मंदिर में बैठे हुए हैं। अभी आते के साथ ही ना भगवान जी को भोग भी लगाना, जो हमने खाना बनाया ना बसोड़े का। आज हम तो बासी खाते ही हैं, साथ में भगवान जी को बासी का ही भोग लगता है और उसका कोई विचार नहीं होता, क्योंकि इसको भगवान जी बड़े प्रसाद के रूप में बड़े शौक़ से प्यार से खाते हैं। और हम तो खाते ही हैं, कहते हैं कि आज का खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बासी खाना जो तो माता रानी को चढ़ता है। और अब चलती हूँ मंदिर। और बस इस साड़ी को एक बार फिर से मैंने दोबारा बांधा। नई साड़ी है ना, तो थोड़ी सी ऐसी सी घूम लग रही थी, ठीक से बंदी भी नहीं लग रही थी, तो फिर से मैंने एक बार साड़ी घूम फिर से बांधी। और बस इतनी जितने मैंने साड़ी बांध के तैयार हुई और इतने सब जने आ ही गए थे। तो बस चलते हैं अब माता पूजने के लिए। क्या हो जाती है जल्दी इसकी नींद? सिली भी? हाँ, मैं क्या करूँ 12 बजे तक सुला लो, 12 बजे तक सुला लो तो इसका तो है अम्मा का हमारी। चलिए आगे आगे। सोती है 12 बजे। तो भाई अंधेरी आ गए हम यहाँ पे पूजा करने के लिए। और सुबह सुबह अंधेरी तैयार होके मंदिर आओ तो बड़ा अच्छा लगता है सच में। तो हमारा तो क्या है कि मंदिर में ही पूजा जाता है बसोड़ा। तो बस यहाँ पे आ गए थे मंदिर में, और यहीं पे सबसे पहले पूजा करेंगे, अपनी जो भी सामान लाए यहाँ चढ़ाएंगे। माता रानी के अंदर ही सभी देवियों का रूप होता है, तो यहाँ पे और साथ में ही बनी हुई पथवारी माता, तो वहाँ भी चलेंगे। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पर पूजा। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी हम जगा के ले आते हैं सुबह पूजा करने के लिए। कहते हैं कि बच्चों को साथ में लाकर तभी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी का इतना आशीर्वाद रहता है कि इनकी पूजा करने से हमें कोई भी रोग नहीं होता। तो बस बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाने के लिए हम साथ में लेके आते हैं, और सुबह बच्चे उठ जाते हैं। तो जितना भी सामान लेके आई थी सारे मैंने यहाँ पे चढ़ाया, और सब बच्चों के हाथों से लगवाई यहाँ पर थोक माता रानी के लिए। बस माता रानी की कृपा हमारे परिवार पे बनी रहे, बच्चे निरोगी रहें, परिवार में खुशियाँ बनी रहें, बस यही माता रानी से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए अब यहाँ पे दर्शन किए, माथा टिकवाया बच्चों का, फिर उसके बाद अब आगे पथवारी वाली माता पूजने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी हरियाली हो रखी है, और काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे वाले लगा रखे थे, केले का छोटा सा पेड़ पौधे तो बहुत लगा रखे थे यहाँ पे। तो कहीं भी कच्चा नहीं है, लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं बस वहीं है, बाकी सब जगह ईंटें लगी हुई हैं। और पता नहीं क्या उगा रखा है, धनिया मेथी सब, मेथी सी लग रही थी उगी हुई,
खरपतवार है या मेथी है, ये तो खैर मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई क्या था ये। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं पूजा। ये बनी हुई हमारी पथवारी वाली माता। तो यहाँ पे दोनों साइड पहले तो जल चढ़ाया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सतिया करा और जो भी खाना बनाया था सबके हाथ लगवा के तब यहाँ पे हम चढ़ाते हैं। और प्रखलों की माला भी लेके आई थी मैं एक, तो वो भी यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे आपको खाली खाली सा लग रहा हो, पता है क्या है, यहाँ पे इतनी कोई पूजा करता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं। ऐसी तो होली पे देखोगे तो होली पे भी कम ही लोग पूजा करते नज़र आएंगे, और ऐसे ही पसोड़े पे। तो बस यहाँ पे इसलिए भीड़ नहीं है। और काफ़ी लोगों ने कल भी पूजा करी थी क्योंकि कल था पहला सोमवार और हमने करी शीतला सप्तमी की पूजा। तो हमारे यहाँ शीतला सप्तमी पूजी जाती है, इसीलिए एक दिन पहले ही बासी खाना बना के रख दिया जाता है फ्रिज में ताकि खाना ख़राब ना हो। क्योंकि अब ना हल्की हल्की गर्मी भी होनी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए सारा खाना फ्रिज में रख दिया जाता है और फिर अगले दिन सारा फ्रिज से खाने निकाल के अपनी थाली लगा के तब माता रानी पे धोक लगाने के लिए आते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी हो गई थी पूजा शीतला पथवारी वाली माता की। और देखिए है ना, एक मंदिर है, तो मंदिर में यहाँ पे भोले बाबा भी हैं। तो साथ के साथ हम जो रोज़ की पूजा करते हैं तो वो भी हमने की। यहाँ पे भोले बाबा को सारा ही भोजन चढ़ा दिया था। वैसे तो मैं मंदिर जाती हूँ रोज़, लेकिन आज भोले बाबा मुझे यहीं मिल गए थे तो यहीं मैंने पूजा की। सबसे पहले मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाया, गुलाल चढ़ाया, हल्दी से उनका टीका किया और फिर उसके बाद जो भी मैंने भोजन बनाया था उन सबका ही मैंने भोले बाबा को भोग लगाया। तो चलिए, यहाँ पे भोले बाबा की पूजा करने के बाद, क्योंकि मंदिर है तो यहाँ पे पीपल की, बड़ देवता की, सबकी हमने पूजा करी। और देखिए, जो रात को भिगोए थे ना चने, वो साथ में मूंग की दाल और चावल मिक्स करके लेके आते हैं, उसी से सभी भगवान जी की धोक लगाई जाती है, माता रानी की भी। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कच्ची सी जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, बता रही हूँ, सब जगह ईंटें लगी हुई थी। तो थोड़े से पेड़ पौधे हल्के से साइड में करके तो हमने यहाँ पे खोदी मिट्टी। तो यहाँ पे क्या है कि 7 बार एक उंगली से मिट्टी को हल्का हल्का सा खोद दिया जाता है। तो यहाँ पे स्लीपी के हाथ से खुदवाई थी, तो ये सारी उंगलियों से कूदने लग रही थी, तो फिर मैंने इसकी एक उंगली पकड़ी, फिर स्लीपी से मैंने मिट्टी को खुदवाया हल्का हल्का सा। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद आ गए थे हम चौराहे वाली माता की पूजा करने के लिए, जहाँ पे होली पूजी जाती है ना, जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ पर भी पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह पूजा करके जा चुके थे। तो बस उसके बाद अब चलिए, धीरे धीरे दिन भी निकलने लगा था और उसके बाद सीधा अब हमें जाना था घर। तो यहाँ पे भी सारा सामान जो हम घर से लेके आते हैं वो सारा चढ़ाया जाता है। पीहर में तो हमारे मतलब पहले ये होता था, जब मैं जिस जगह हम पुराने जगह रहते थे तो वहाँ तो हमें पूजा करके आने में कम से कम 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, इतनी लंबी लाइन लगती थी। और यहाँ आके देखा तो वो लोग आ रहे और आराम से जा रहे हैं पूजा करके। यहाँ कोई इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी पूजा करने की, शुरू से ही बहुत कम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ पे हो चुकी थी बढ़िया से पूजा और बच्चों की धोक वोक लगवाई हमने और माथा टिकवाया कि माता रानी अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों पे, परिवार पे बने रहे और हमेशा ये निरोगी काया रहें।
गंदा नहीं वो मोटे का पानी। ये वहाँ वैसे खड़ा हुआ है। ये मोटर भर गई दिखे। हाँ। और जी माता पूजा के आने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों तरफ हल्दी से दरवाजे पे किया सतिया, और उसके बाद अब करते हैं घर के अंदर एंट्री। चलिए जी, हमारी पसोड़े की हो गई अच्छे से पूजा, और आते के साथ ही सबसे पहले मैंने मोटर बंद करी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने भगवान जी का भोग वगैरह लगाया, पूजा करी अपनी, और यहाँ पे स्लीपी से विशाखा ने लगवाए हल्दी के थापे। पहले तो विशाखा लगाती थी, मतलब ये तो भतीजी है, और इससे बड़ी जो 2 बहनें हैं, तो वो पहले वो थापे लगाती थी, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद ये विशाखा छोटी है, फिर आगे ये भतीजी। तो अब इसके छोटे छोटे हाथ हैं तो इसके हाथों से लगवा देते हैं मेहंदी के थापे। तो ये भी हमारे यहाँ लगाए जाते हैं आज जब माता पूज के आते हैं। फिर उसके बाद इन बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। वहाँ से आने के बाद पूजा करी, बच्चों को भी लंच पैक करके दिए। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। कृषि मेरे साथ ही बैठा हुआ नाश्ता कर रहा है, और ये रहा प्रसाद। आप सब भी आइए, माता रानी के प्रसाद को ग्रहण करिए। और यहाँ पे चलिए अब मैं थोड़ा सा टीवी देख के रिलैक्स होके अपना चाय नाश्ता करते। चाय तो बाद में पियेंगे, पहले प्रसाद ही खाएंगे। मीठे चावल का ही सबसे पहले हम भोग लगाते हैं अपना भी, फिर उसके बाद मीठे पूड़े जो होते हैं वो खाते हैं, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाती हूँ बाद में। तो भाई चाय नाश्ता सबका हो चुका है, और उसके बाद अब चल रही मेरी यहाँ की सफाई। वैसे तो सुबह हुई थी सफाई, लेकिन अब एक बार और कर दूँगी तो घर सारा दिन साफ़ ही रहेगा, और ऊपर की बीच की भी करनी है। लेकिन दिक्कत ही हो रही, मेरे पैर में इतनी दर्द हो रही है, सूजन आ रखी है पैर में, और उसकी वजह से दूसरे पैर पे वजन रह रहा था, दूसरे पैर में भी दर्द हो रखा है। मतलब काम करना आज बहुत कठिन हो रहा है। कल तो इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। विशाखा ने पैर में दर्द की ट्यूब लगाई है, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला था, लेकिन अब भी हालत डाउन है मेरी। बस सफाई करके और फिर करूँगी आराम। अभी चाय नहीं पिया है, सफाई करने के बाद ही बनाऊँगी चाय। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ सफाई में पहले। तो पूरे घर की सफाई हो चुकी है, और यहाँ पे अब आके मैंने बिछाया है नीचे मैट, और पैर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरी, बिल्कुल चलना मुश्किल हो रहा था। कमरे से बाहर तक जाना भी कठिन हो रहा था मेरे लिए, इतनी ज़्यादा सूजन आ चुकी थी पैर में। तो फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पे करी सिकाई, और साथ ही साथ चाय भी बना के ले आई थी कि सिकाई भी करती रहूँगी, आराम से बैठ के चाय भी पी लूँगी। तो चलिए अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। आपको हमारी बसोड़ी की पूजा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो भर के लाइक करिएगा, न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। बाय, राधे राधे। तो आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि दर्द के मारे ना बहुत ज़्यादा परेशान, पैर में बहुत भयंकर दर्द हो गया है मेरे अब। और थोड़ा टीवी देखूँगी, टीवी चलाया है, चाय पी के फिर थोड़ा सा आराम करूँगी।